अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आजकल के हालात जहाँ हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत खूब मुतवज्जे हो चुकी है और बाज़ दफ़ा ये रहमत कुछ लोगों के लिए तो रहमत होती है, लेकिन बाज़ लोगों के लिए ज़हमत भी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से किसी सहाबी ने सवाल किया। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत आयशा ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, जब किसी कौम पर अज़ाब आता है या वो किसी ज़हमत में या किसी कुदरती आफात के अंदर मुतासिर हो जाती है, तो क्या वहाँ पर नेक लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कि अल्लाह की तरफ से उन पर आज़ाब मुसल्लत कर दिया जाता है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक लोग होते हैं वहाँ पर और एक बड़ी तादाद में होते हैं। बाज़ दफ़ा ज़लज़ला आता है, पूरी की पूरी बस्ती ज़मीन के अंदर धंस जाती है, कई हज़ार लोग मर जाते हैं, तो उसमें कई नेक लोग भी चले जाते हैं। फरमाया, जब कभी मेरी तरफ से कोई आज़ाब आएगा कि पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो जाए और कई लोग ज़हमत में आ जाएं, तो ऐसा मत गुमान करना कि सारे के सारे गुनाहगार थे, बल्कि उनमें अक्सरियत या अक्सर लोग नेक भी थे। ये दुनियावी हालात के अंदर आपको ऐसा नज़र आएगा कि एक जगह अज़ाब आया, पूरी की पूरी बस्ती मुतासिर हो गई, लेकिन आखिरत में जब उठाया जाएगा तो वहाँ नेक लोगों का मामला अलग होगा और गुनाहगारों का मामला अलग होगा। नेक लोगों को अलग कर दिया जाएगा, गुनाहगारों को अलग कर दिया जाएगा, अगर से दुनिया पर सब पर आज़ाब एक साथ आ गया। जब इस तरह बादल आते हुए नज़र आते थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा मामूल ये रहा है कि आप इन बादलों को देखकर मस्जिद की तरफ चले जाते, और जब तक ये मौसम, ये हालात दुरुस्त ना हो जाते, उस वक्त तक मस्जिद से नहीं निकलते थे। नवाफिल, ज़िक्र व अज़कार, अल्लाह से दुआएं, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम रखते थे।
और फरमाते थे कि कौम आद ने जब इस तरह बादलों को आते हुए देखा तो खुशी का इजहार किया था और बहुत खुश हो गए थे कि हम पर बारिश होने वाली है। लेकिन अफसोस वो बारिश नहीं थी बल्कि वो अंगारे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन बादलों से अंगारे उतारे जिसमें वो कौम जलकर राख हो गई। तो जब भी इस तरह का मौसम होता आप कल्बी तौर पर बहुत परेशान हो जाते, कहीं हम पर अजाब ना आ रहा हो, कहीं क़यामत ना आ रही हो। जैसे सूरत दुखान नाजिल की गई और इसको नाजिल करने के एक फुक़ाहे किराम ने एक फ़ायदा इसमें ये भी लिखा है कि जो शख्स इसका एहतमाम करेगा जुम्मे के दिन, 1 सफ़े की 1.5 सफ़े की सूरत है, जिस तरह सूरह कहफ के बारे में कहा जाता है कि जो शख्स इसका एहतमाम करेगा जुम्मे के दिन दज्जाल जैसे फितने से बचेगा। इसी तरह सूरह दुखान से मुताल्लिक है। दुखान कहा जाता है धुएं को, जिस तरह कोई भट्टी वगैरह चलती है तो वहां से धुआं निकलता है। तो इस तरह क़यामत के करीब पूरी दुनिया में एक धुएं जैसी फिजा कायम हो जाएगी। तो जो शख्स सूरह दुखान का एहतमाम कर रहा होगा जुम्मे के दिन तो उस धुएं से महफूज रहेगा। वो इतनी शिद्दत का धुआं होगा कि आप नजरें खत्म हो जाएंगी, लोगों की देखना खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर क़यामत का एक मंजर होगा। तो ये इब्तदाई धुआं होगा। जो इसका एहतमाम करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अजाब से उसे बचा कर। तो इस तरह की चीज़ें जब इंसानों पर आती हैं तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर सारे के सारे गुनाहगार हैं, बल्कि मुसलमान भी और नेक लोग भी हैं, अल्लाह वाले भी हैं, अल्लाह से डरने वाले भी हैं। अल्लाह के नाफरमानी से उनका जिस्म लरज़ जाता है और जब तक नमाज ना पढ़ लें उस वक्त तक उनको सुकून और चाशनी नहीं मिलती। ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन कुरान पाक की एक आयत है, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, कि ज़मीन और आसमान या तरी और खुश्की में अगर कोई फसाद बरपा होता है तो वो इंसानों के अपने किया धरा होता है। बिमा कसबत अयदिन नास, ऐद हाथों को कहा जाता है कि उन्होंने अपने हाथों से वो अमल किए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके पर ये हालात लेकर। अब बारिशों की कसरत, कई लोगों का कारोबार बंद होकर रह गया, निज़ाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। आए दिन छुट्टियां, आए दिन छुट्टियां, नहीं जा सकते और कई लोगों के घर तक तबाह हो गए। घरों में पानी आ गया, वो सर छुपाने के लिए उनके लिए जगह नहीं। पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो गई, पानी में बह जाते और कई दिनों तक मिलते नहीं। ऐसे हालात पूरे पाकिस्तान में ये फिजा बनी हुई है। एक इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिशें उन जगहों में करना शुरू करते हैं जहां जरूरत नहीं है तो ये अल्लाह की तरफ से एक आज़ाब है, अल्लाह की तरफ से एक तंबीह है कि तुम लोग सुधर जाओ, अपने हालात पर नजर सानी करो, जो नाफरमानियां कर रहे हो इसको छोड़ दो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर अपने आप को ले आओ। ये तंबीह
भी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब हम पर है कि हम वही रूटीन की जिंदगी गुजारते जा रहे हैं या हमारे में कोई तब्दीली आती है इस तरह के अज़ाब वगैरह देखकर। क्या हमारी नमाजों में, हमारे जिक्र और अज़कार में, क्या हमारे तौबा करने में कोई इजाफा हुआ है या वही चला रहा है? जिसको खुद अपनी हालत तब्दील करने का, तो अल्लाह भी उसकी तकदीर नहीं बदलता कभी। जो खुद इरादा ना करे। तो मेरे अजीजों, इस वक्त इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, इनफिरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। पे दर पे मुसलसल बारिशों का होना यह हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है जिसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हल्की सी झलक दिखाई है अभी। अगर अल्लाह का गैज़ व गज़ब इतना बढ़ गया तो हमारी बर्दाश्त से बाहर चला जाएगा मामला। अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत मामूली सा एक, कहा जाता है कि मामूली से एक तंबीह की जा रही है कि मेरे बंदो अपने हालात दुरुस्त कर लो। जिस तरफ तुम्हें चलना चाहिए था, जिस राह पर चलना चाहिए था, वहां नहीं जा रहे तुम। मैं तुम्हें अपने करीब करना चाहता हूं, लेकिन तुम इस तरह के अजाब देखकर भी दूर जा रहे हो। इस तरह के हालात देखकर भी तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। मेरी तरफ से तो इस तरह के हालात पैदा करने का मकसद ये था कि ये बंदा मेरे करीब हो जाए, ना कि ये मुझसे दूर हो। मैं अगर इस तरह का मौसम बना रहा हूं, इस तरह के हालात लेकर आ रहा हूं, छोटी छोटी बस्तियां तुम्हारे सामने तबाह होती नजर आ रही हैं, कई कई घर तुम्हारे सामने उजड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तुमने अभी भी तौबा ना की तो ये तुम्हारे घर तक भी ये पानी पहुंच जाएगा। मुख्तलिफ अंदाज से तंबीह की जा रही है, लेकिन हम गाफिल बने हुए। यह अज़ाब मुझ पर नहीं आएगा, अल्लाह का गज़ब मुझ पर नहीं आएगा, इस उम्मीद के साथ रहते हैं। ईमान क्या है? खौफ और रिजा। अल्लाह ताला से खौफ भी रखें, अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखें। उम्मीद ये रखें कि इंशाअल्लाह ये अजाब की सूरत खत्म हो जाएगी, और खौफ भी रखें कि ये शिद्दत जो बढ़ती जा रही है कहीं मेरे गुनाहों का नतीजा ना हो, कहीं वो मैं अकेला तो नहीं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यह अजाब आ रहा है। मैंने आपसे जिक्र किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह अजाब आता है ऐसा नहीं है कि वहां पर नेक लोग खत्म हो जाते, लेकिन कुछ बदकार होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह का गजब और गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अल्लाह की नाफरमानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जहां आए दिन बच्चियों को तलाकें हो रही हों, जहां अपने मुलाजिमीन के साथ हुस्न सुलूक से पेश ना आया जा रहा हो, जहां ससुराल वाले जालिम बनकर बैठ जाएं, जहां मासूम बच्चियों पर जुल्म हो रहा हो, तो उस इलाके पर इस तरह के अज़ाब आते हैं। यतीमों का माल खाना शुरू कर दें, गरीबों का हक दबाना शुरू कर दें, तो ये वो गुनाह है जो हमारे नज़दीक गुनाह होते ही नहीं है, और अमूमन इन चीजों की तरफ तवज्जो जाती भी नहीं है। आज अगर कहा जाए तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो मस्जिद में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और समझते हैं कि यही तौबा इस्तग़फ़ार।
सबसे पहले हुकूकुल इबाद। अगर आपने अपने किसी भाई का हक देना है और नहीं दिया, ये अजाब का सबब बन सकता है। किसी पर जुल्म आपकी वजह से हो रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब का सबब बन सकता है। किसी से उधार लिया है, टाल मटोल करता जा रहा है, जिंदगी गुजरती जा रही है, पैसे मौजूद भी है, नहीं दे रहा, हमेशा रुला रुला कर वापस करता है, ये अल्लाह के अजाब का सबब बनता है। और हम इन चीजों को गुनाह समझते नहीं। नमाजों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, ये अपनी जगह है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मामला है, हुकूकुल्लाह कहलाता है। इसके अंदर माफ़ी की गुंजाइश अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन कोई शख्स ये समझकर पढ़े कि अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे और ना पढ़े तो इस पर भी अज़ाब आ सकता है। गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से अगर कभी छूट जाए तो उसका इआदा कर लें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुकूकुल इबाद जो हैं ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह के हालात जब बनते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा हो। कल परसों एक सोशल मीडिया पर एक बच्ची का वाकया शायद आप लोगों ने देखा हो, उससे जूते चटवाए गए, जूतों को उल्टा करके उसे चटवाया गया, और ये उसकी माफ़ी मांगने का एक, यानी उससे कहा जा रहा था कि माफ़ी मांगो, और माफ़ी इस सूरत में हमें नज़र आएगी कि तुम इन जूतों को चाटोगी, उसकी जुबान लगवाई गई। जब इस तरह के वाक़े, और वो करने वाला कोई छोटा मामूली आदमी नहीं, एक असर रसूख रखने वाला, सिर्फ इस वजह से कि उस बच्ची ने फुला जगह पर शादी करने से इनकार किया, सिर्फ इस बात पर उससे जूते चढ़े। मुल्क पाकिस्तान में जिसका मकसद, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर रखा गया, वहां पर जब इस तरह के जुल्म होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस तरह के फिर अज़ाब भी नाज़िल होंगे। ये हमारी तरफ से ही होती हैं ये सारी चीज़ें। ये तो एक मामूली वाक़या जो सामने आ गया, जो सामने नहीं आते वो हज़ारों वाक़यात हैं जिनकी वीडियो ना बनी हो या किसी कोई अखबार वाला ना पहुंचा हो। जो घरों के अंदर बेटियां बैठी हैं उनके साथ इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये अज़ाब नाजिल होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे गुनाह क्या है। ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, ये हमने अपने हाथों से किया हुआ अमाल है जो हम पर नाजिल हो रहे हैं। आज अच्छे अमाल कर दे तो अल्लाह की तरफ से ये रहमतें नाजिल होंगी, उन जगहों में बारिश होना शुरू हो जाएगी जहां जरूरत है। फसल तैयार हो गई, अब बारिश की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से बारिश आ गई, यह अजाब होता है कि जिस वक्त फसल को जरूरत नहीं है उस वक्त बारिश हो जाए, जिसकी वजह से आपकी फसल खराब हो जाए। जिस जगह जरूरत नहीं है वहां बारिश हो जाए, ये अल्लाह के अजाब में से आता है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, आप साइंसी एतबार से भी कर सकते हैं, उसका बिल्कुल इनकार नहीं करते हम, है वो सारे के सारे असबाब हैं, लेकिन ये सारा सबब जो बनता है बंदों के अपने अमाल की वजह से बनता है। ये दुनिया किसके लिए बनाई? मेरे और आपके लिए।
ये सूरज, आसमान, बादल, सितारे, चांद, सूरज जितने भी हैं, ये किसके लिए बना है? मेरे और आपके लिए। ये नबातात, ये चिरिंद परिंद, ये कीड़े मकोड़े किसके लिए बना है? मेरे और आपके लिए। यहां दुनिया में और किसी को भेजने का मकसद नहीं था, सिर्फ हमें भेजने का मकसद था। अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजनी थी, एक उम्मत बनाकर भेजनी थी जो मेरी इबादत करती। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को जो पैदा किया है अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये परिंदों के बारे में नहीं कहा, चिरिंद परिंद के बारे में नहीं कहा, बल्कि इंसानों और जिन्नों के बारे में कहा। ये दुनिया सजाई गई हमारे लिए। यहाँ जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी मुसख्खर है मेरे और आपके लिए, और उनका सारा का सारा दारो मदार हमारे आमाल पर होता है। जिस तरह आमाल करते जाएंगे उसी तरह के अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फैसले नाजिल होते रहेंगे, यहाँ तक कि जब एक शख्स भी अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, उस दिन अल्लाह की तरफ से आज पूरी दुनिया पर क़यामत बर्पा हो जाएगी। जब तक इस पूरी धरती पर एक शख्स भी अल्लाह कहने वाला मौजूद होगा, अजाब नहीं आएगा, क़यामत नहीं आएगी। ये छोटे छोटे अजाब की सूरत में अगर अल्लाह की तरफ से आ रहे, ये हमारे लिए तंबीह है कि सुधर जाओ, अपनी आखिरत बना लो। जहां तुम लोगों ने हमेशा रहना है उस जिंदगी को देख लो, उस जिंदगी को यहाँ बना कर जाना है। वो एक चटियल मैदान की जगह है, अगर यहाँ कुछ अमाल कर लेंगे वहां जाकर बन जाएंगे। अगर यहाँ इसी तरह अल्लाह के अजाबों को देखकर अगर तंबीह ना हुई, तो आखिरत में वही फिर जिस तरह यहाँ अजाब में मुसल्लत रहे, आखिरत में भी फिर अल्लाह के अजाब से मुसल्लत रहेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।